आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर दहशतगर्द और उनकी पुष्टपनाही करने वालों की निशानदेही करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। वजीर आजम ने बिहार में 13,480 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। भारत ने पाकिस्तान के आला सिफारतकार को तलब करके पाकिस्तान के फौजी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देते हुए एक मकतूब सौंपा। सरकार ने आज शाम नई दिल्ली में सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी दस्तों के साथ तसादुम में 3 माओनवाज मारे गए हैं और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर दहशतगर्द और उनकी पुष्टपनाही करने वालों की निशानदेही करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत उन्हें ढूंढ निकालेगा, ख्वाह वो कुर्राए अर्ज के किसी भी कोने में हों। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार अनासिर को उनकी हरकत की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी और पूरे मुल्क ने इसका तहिया कर रखा है। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी से भारत का जज्बा कमजोर नहीं पड़ेगा। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. जनाब मोदी आज कौमी पंचायती राज दिन के मौके पर बिहार के मधुबनी जिले में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब को शुरू करने से कबल वजीर आजम ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कुछ देर खामोशी अख्तियार की जो पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में मारे गए हैं। इससे कबल वजीर आजम ने 13,480 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। जनाब मोदी ने पंचायती राज के कौमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत की और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पंचायतों को तरगीब देते हुए कौमी पंचायत अवार्ड्स पेश किए। जनाब मोदी ने बिहार के अपने दौरे के दौरान 870 करोड़ रुपए मालियत के रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और 4 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई में मुल्क की पंचायतों को बाख्तियार बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पंचायतों को मुस्तहकम बनाया गया है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में बने। भारत ने पाकिस्तान के आला सिफारतकार साद अहमद वराइश को तलब किया है और पाकिस्तान के फौजी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देते हुए उन्हें मकतूब सौंपा। जराये के मुताबिक आला सिफारतकार को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कई सख्त इक़दामात के ऐलान के पस मंजर में कल रात तलब किया गया। भारत ने दरियाए सिंध से मुताल्लिक आबी मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है, अटारी की मरबूत जांच चौकी को बंद कर दिया है और पाकिस्तान के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात की सतह कम कर दी है। भारत ने सार्क वीजा छूट स्कीम के तहत पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा की छूट भी खत्म कर दी है। बीजेपी के लीडरान और वर्करों ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर आज एहतजाज किया। नामानिगारों से बात करते हुए बीजेपी के रुकने असेंबली सतीश उपाध्याय ने कहा कि इस वाक़े पर मुल्क के लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और मुल्क की फौज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी।
देश की जनता को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारी मिलिट्री, हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और भारत के जिन जिन लोगों की हत्या हुई है उन सब का बदला भारत की सरकार लेगी। आज हम अपना पाकिस्तान को ये रोष प्रदर्शन बताने के लिए आए हैं कि आप अपना टेररिज्म बंद करिए, टेरर फंडिंग बंद करिए, पीछे से टेररिस्ट को भारत में भेजना बंद करिए। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए पाकिस्तान में भारत के साबिक सफीर प्रभु दयाल ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से किए गए सख्त इक़दामात का पाकिस्तान पर नामवाफ़िक असर होगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में शुभम द्विवेदी की रिहाइशगाह पर गए, जो उन 26 अफराद में शामिल हैं जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए थे। उन्होंने शुभम की आखिरी रसूमात से कबल वहां गुल्हा अकीदत नज़र किए। वज़ीर आला ने ताज़ियत का इजहार करते हुए रियासती सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर काम करती रही है। मैं पूरे परिवार और हमारी पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तलाश की कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी हुई, जिसमें फौज का एक जवान शहीद हो गया। दुदू बसंतगढ़ इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से शुरू की गई मुहासिरे और तलाश की कार्रवाई के दौरान गोलीबारी का यह वाकया पेश आया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र आज नई दिल्ली में एक कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। ज़राए ने कहा है कि ये मीटिंग शाम 6 बजे पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में होगी। इम्कान है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह दहशतगर्दाना हमले से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को तफसील बताएंगे। वो इस वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तान के खिलाफ किए गए इक़दामात के बारे में भी मालूमात फराहम करेंगे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी दस्तों और माओनवाजों के दरमियान एक तसादुम में 3 माओनवाज हलाक हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कारीगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सल मुखालिफ एक कार्रवाई जारी है। इस इलाके में माओनवाजों की तंजीम के आला लीडरों की मौजूदगी के बारे में खुफिया मालूमात मौसूल होने के बाद 2 रोज पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ सिक्योरिटी दस्तों ने इस कार्रवाई का आगाज किया है। सिक्योरिटी दस्तों ने पहाड़ी इलाके को घेर लिया है। पुलिस और सीआरपीएफ के आला ओहदेदारान इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। ये माओनवाजों के खिलाफ एक बड़ी मुश्तरका कार्रवाई है। आलमी सेहत तंजीम WHO की जानिब से टीकाकारी का आलमी हफ्ता 2025 आज से दुनिया भर में शुरू हो रहा है। एक हफ्ते की ये मुहिम इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी। IPL क्रिकेट में आज मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल मुंबई इंडियंस ने मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस ने 144 रन के हदफ को बआसानी 15.4 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाकर हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर दहशतगर्द और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों की निशानदेही करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने बिहार में 13,480 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। भारत ने पाकिस्तान के आला सिफारतकार को तलब करके पाकिस्तान के फौजी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देते हुए एक मकतूब सौंपा। सरकार ने आज शाम नई दिल्ली में सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी दस्तों के साथ तसादुम में 3 माओनवाज मारे गए हैं और IPL क्रिकेट में आज शाम M चिन्नास्वामी स्टेडियम में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।